अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मेरे क्लिनिक पे हाफिज़ मोहम्मद नसीम ख़ान साहब मौजूद हैं। एडवोकेट हैं, बड़े सीनियर वकील हैं और 4 दफ़ा ये प्रेसिडेंट रहे हैं मानसरा बार एसोसिएशन के भी और 2 दफ़ा केपी बार काउंसिल के मेंबर रहे हैं। बड़े सीनियर वकीलों में से हैं। डायबिटिक हैं पिछले 19-20 साल से। मेरे पेशेंट हैं, इस वक्त क्लिनिक पे आए हैं और आपसे तारुफ़ कराने का मकसद मेरा ये है कि इनका जो शुगर लेवल था काफ़ी हाई था। आपको पता है, लॉयर हैं, खाते पीते घराने से ताल्लुक़ है, फिर लॉयर हैं, चलती रहती हैं चीज़ें खाने पीने की। लेकिन इन्होंने माशाल्लाह जब मेरे पास आए तो इनका HbA1c 10.5 था और अब इन्होंने जो है वो हैं इंसुलिन पे, लेकिन दवाइयों की जो क्वांटिटी है वो भी कम की है। इंसुलिन तो ये लेते हैं लेकिन उतनी डोज नहीं लेते जितनी बहुत अरसे पहले लेते थे। तो सबसे जो बड़ी अचीवमेंट इनकी ये है कि इन्होंने शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ अपना जो गुर्दे का प्रॉब्लम था, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई थी और इनका क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, GFR 58 तक पहुंच गया था और शुगर हाई होने की वजह से गुर्दे कमज़ोर हो रहे थे, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई थी जब ये मेरे पास पिछली दफ़ा आए थे। तो अब माशाल्लाह जब ये आए हैं फॉलोअप के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुगर इनकी 7.5 तक HbA1c हो गई है। फास्टिंग लेवल कभी भी 140-30 से ऊपर नहीं जाता, रैंडम भी 200 तक ही रहता है, उससे कम ही रहता है, जिसकी वजह से इनका जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है ये बिल्कुल रिवर्स हो गई है। अभी इनका GFR जो इस वक्त इन्होंने कराया है नया वो 74 है, क्रेटिनिन बिल्कुल नॉर्मल है, अदरवाइज़ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ इनका तारुफ आपसे कराने जा रहा हूँ क्योंकि लॉयर हैं, तो ज़रा अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे और आपको थोड़ी सी टिप बताएंगे कि क्या है। उसके बाद फिर इनका एक और फ़ायदा भी इन्होंने हासिल किया है, वो ये है कि हमारा जो सप्लीमेंट है सेहत नेचुरल का न्यूरो केयर, इनको ज़ाहिर है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ थी, डायबिटीज़ 20 साल से, तो ज़ाहिर है नर्व्स तो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, साथ साथ न्यूरोपैथी चलती रही। तो जब मेरे पास आए तो पाँव की बहुत शदीद तकलीफ़ में थे, दर्द था, शदीद किस्म के न्यूरोपैथिक सिम्टम्स थे जो कि अब तकरीबन कोई 95% रिलीव हो गए हैं और सिर्फ मैंने इनको सेहत नेचुरल्स का न्यूरो केयर दिया था। इसके बारे में ज़रा इनसे पहले बाद में बात करेंगे, अभी ज़रा इनकी हेल्थ के बारे में बात करते हैं और थोड़ा सा इनका तारुफ आपसे करवाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेहरबानी, शुक्रिया आपका। बहरहाल मैं 2006 से शुगर पेशेंट हूँ और ये हमारा ख़ानदानी मर्ज़ है। मेरे वालिद साहब को भी था, वो 94 की एज में फौत हुए हैं और मेरी दादी जान को भी था। मैंने इसके बड़े इलाज कराए लेकिन मेरे एक दोस्त निसार साहब हैं मानसरा में, उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर शाहिद नदीम साहब, तो मैं गुज़िश्ता तकरीबन 5-6 महीने से, ये मेरे ख्याल से चौथा मेरा विज़िट है, मैं इनके पास आया। इन्होंने मेरा इलाज किया, मेरे गुर्दे भी कमज़ोर हो रहे थे और मेरी शुगर 10.5 थी और मैं बड़ी कमज़ोरी भी महसूस कर रहा था। तो इनकी दवाइयों को मैं रेगुलर इस्तेमाल करता रहा और इनके मशवरे पर भी मैंने अमल किया। खुराक में शुगर पेशेंट जो हैं उन्हें नमक, केला, मोटा गोश्त बल्कि किसी किस्म का, और उसके अलावा ये आलू जो है इसको मैंने बिल्कुल छोड़ दिया और सब्जियां खाएं और ये बेकरी की चीज़ें इन्होंने इससे मना किया, मैंने उसकी एहतियात की। और इसके अलावा जो है वो जो आटा है वो सफ़ेद आटा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और शुगर पेशेंट जो है वो चावल भी वो कम इस्तेमाल करें, ज़्यादा सब्जियों पे जोर दें और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें और खालिस दूध का। और उसमें ये बड़ा दूसरी बात ये है कि मेरे पाँव में जलन होती थी और बाद वक़्त पाँव में दर्द होता था, तकलीफ़ होती थी, तो रात को भी पाँव जलते थे। तो उन्होंने मुझे एक सफूफ, जो कि इनका अपना बनाई हुई मेडिसन है, नीरुकैन, वो मैंने इस्तेमाल किया है। उसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि सुबह गर्म पानी में एक प्याली में 2 चम्मच या दूध में गर्म में डाल के आप इस्तेमाल करें। तो मैंने मेरे ख्याल से 2 बोतलें इस्तेमाल की हैं, तो 95 और 90% वो प्रॉब्लम भी हल हो गया है। इसलिए हमेशा के लिए बेहतर डॉक्टर को देखें और जो आपकी बेहतर केयर करे। और ये इनका, अगर आप आ नहीं सकते तो इनका अपने एक प्रोग्राम है व्हाट्सएप पे, उस पर भी आपसे रब्ता हो सकता है। और ज़िंदगी जो है ये बड़ी कीमती चीज़ है और एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। और दूसरी बात ये है कि ज़रा वाक और खाने पीने में
غصہ ڈاکٹر صاحب نے کہا, میں نے کہا مجھے تو بہت آتا ہے لیکن احتیاط کریں گے, شوگر پیشنٹ کو اس باتوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. تو مجھے بڑا اچھا لگا, اس لیے میں یہاں. اور دوسری بات ہے جہاں ان کا کلینک ہے, آپ آئیں ملٹی گارڈن, تو میں تو کہتا ہوں مجھے پلاٹ ملے میں وہاں ہی رہ جاؤں, اور زبردست جگہ ہے. اور جو شوگر پیشنٹ ہیں وہ آئیں. ڈاکٹر صاحب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو دوپہر کو کھانے کی ضرورت ہو وہاں وہ بھی مفت ملتا ہے لکھا ہوا ہے. تو بڑا مہربانی ڈاکٹر صاحب آپ کی, بڑا زبردست آپ نے میرا علاج کیا. اور انشاءاللہ ہم باقی مریضوں کے بھی کہتے ہیں, کیونکہ شوگر اس وقت کینسر سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے. کینسر تو پتہ چل جاتا ہے اس کا آدمی, لیکن یہ شوگر جو ہے یہ لوگوں کو بڑا خراب کرتی ہے. اندر سے کہا تھینک یو سر, مہربانی بنا لگتا ہے. جی آپ نے ابھی حافظ صاحب کی باتیں سنی, لائر ہیں اور ظاہر ہے باتیں تو کرتے ہیں لائرز, اور ان کی آپ نے باتیں سنی. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی شوگر بھی کنٹرول کر لی ہے, گردے بھی ریورس کر لیے ہیں, کرونک کڈنی ڈیزیز. آپ نے حافظ صاحب کی باتوں پہ عمل کرنا ہے. یہ جو واک کا انہوں نے بتایا ہے, پرہیز کا انہوں نے بتایا ہے, اگر آپ صرف چند باتوں پہ بھی عمل کر لیں گے تو شوگر آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا.